वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेके आया हूँ। 10 मिनट आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर टेस्ट दीजिएगा। इसके पहले मैंने अभी तक 42 टेस्ट करा रखा है। कोई भी चैनल आपको एक सेशन में इतने टेस्ट नहीं करवाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है एंड ये टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम्स में 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज से ही आने वाले हैं। यदि तब भी आप नहीं करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले आप खुद होंगे। तो आप लोगों जो पहली बार आए हैं एंड जिन्होंने टेस्ट स्किप किया है, आज तक 42 टेस्ट हो चुके हैं, तो पिछले वाले टेस्ट को ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये 428 तक के सीक्वेंस 425 तक के मैंने करवा दिया है। तो ऊपर वाले टेस्ट सीरीज़ में बाकी का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा पिछले टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने झील के ऊपर के सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। तो पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? श्रीनगर होगा, उदयपुर होगा, भोपाल होगा, या उनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है उदयपुर, राजस्थान में है पिछोला झील। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय है कितना है? ग्रीनविच समय से 4.5 घंटा आगे, ग्रीनविच समय के 4.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे, या 4.5 घंटा पीछे, या 5.5 घंटा पीछे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितनी आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश यह किस नदी का उद्गम स्थान है? कौन सी नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक? सोन, गोदावरी, महानदी, या नर्मदा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो नर्मदा का उद्गम स्थान है अमरकंटक। नेक्स्ट है, त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? 1, 2, 3, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए त्रिपुरा से आपको 3 की साउंड आती होगी। यानी मतलब 3, तो यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है। बस ऐसे ही याद कर लीजिए। त्रिपुरा राज्य कितने भारतीय राज्यों, ये इसमें भारतीय राज्य बोला है तो भारतीय राज्य 2 होंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय बोलता, इंटरनेशनल बोलता तब इसमें 3 होता। नॉर्मल यदि भारतीय राज्यों की सीमा कितनी लगती है तो त्रिपुरा के साथ 3 सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? मतलब समुद्र का जो तट नहीं है किस राज्य में? उड़ीसा में, गुजरात में, मिजोरम में, या कोई भी नहीं। किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताते हैं। मिजोरम में समुद्र तट नहीं है। गुजरात में आपको पता है समुद्र तट है और सबसे बड़ा तट गुजरात में ही है। ओडिशा में आपको पता है पुरी उरी सब समुद्र तट ही है। बीच जो है पुरी में वो समुद्र तट पर ही है। नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब मिजोरम होगा। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, या कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है नर्मदा। नर्मदा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है, कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पार्क के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। हीरा का प्रमुख व्यापार केंद्र जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में ही है। उज्जैन मंदिर मध्य प्रदेश में है। और जो इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ ऐसा है जो मध्य प्रदेश में है, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, तो कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो भारत देश में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? केरल, कर्नाटक, ओडिशा, या तमिलनाडु? चलिए इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन
किस राज्य में होता है, तो वो कर्नाटक में होता है। आपको जो समय दिया जा रहा है वो समय आपको आंसर को सोचने के लिए दिया जा रहा है। ये तो नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर टिक मार दें, ऐसा कभी नहीं होता है। रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? सतलज, ब्यास, रावी या इनमें से कोई नहीं। तो रंजीत सागर जो बांध है वो बेसिकली किस नदी पर बना हुआ है? तो वह रावी नदी पर बना हुआ है रंजीत सागर बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो अलमाटी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वह कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? मतलब रबी फसल है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है। तो कौन सी फसल भारत की एक रबी फसल में से एक है चारों में से? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का गेहूं जो है एक रबी फसल है। नेक्स्ट है पटना शहर किस नदी पर बसा है? तो पटना जो शहर है वो किस नदी पर बसा है? पहला ऑप्शन यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो कावेरी। तो बिहार के लोग या बाकी कोई भी भारत के देश के लोग बता सकते हैं पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में लिग्नाइट पाया जाता है प्रमुख मात्रा में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है भारत में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है पुणे, मानसीराम, गुवाहाटी या कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जा रहा है। मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। नेक्स्ट है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? बाघ के लिए, चीता के लिए, शेर के लिए या राइनो के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? काजीरंगा जो है राइनो के लिए फेमस है। राइनो एक सिंग का गैंडा के लिए फेमस है। वाराणसी नदी किस नदी पर स्थित है? वाराणसी, यमुना, संगम, ताप्ती या गंगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सभी को पता होगा, आई थिंक सो। तो वो कौन सी नदी पर बसा है? रावी। तो वह गंगा नदी पर बसा है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूरेनियम का ईंधन के रूप में यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है केरल, राजस्थान, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? यूरेनियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो कहाँ होता है? तो सबसे अधिक आप लोगों का झारखंड में होता है यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी है तेल रिफाइनरी वह कौन सी है? पहला ऑप्शन है डिगबोई, हल्दिया, कोयाली या नूनामाती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? भारत में सर्वाधिक जो तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सबसे पुरानी आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? दिग्बोई है। दिग्बोई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के लिए में उपस्थित है। ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ का चाय बहुत मस्त रहता है। नेक्स्ट है और यदि आपसे पूछे सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। कुछ इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। ये सब कुछ याद रखिए। नेक्स्ट यदि आपसे पूछे कि सुंदरवन में अभी बाघों की संख्या कितनी है? 96 है। पहले कितनी थी? 88 थी। तो ये करेंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था, सोचा आपको भी बता दिया जाए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी, महाराष्ट्र या बिहार, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा जाए? मुझे मन कर रही है आपको होमवर्क दे दिया जाए। चलिए, ये हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा, कोई ऑप्शन ना लिखे, क्योंकि ऑप्शन मुझे फिर चेक करना होगा। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो मैं बता दूंगा वो राइट है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। एक होमवर्क रहा और 25 में आपको कितना सही है बताइएगा। यदि आपका ये लास्ट वाला सही है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स के साथ आपका सिलेक्शन का उम्मीद भी 90% तय हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बस मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैथ्स तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही लेंगे, इतने तेज़ आप लोग हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।